देश और उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे ही कोरोना की रफ्तार कम हो रही है, तो वहीं व्यवस्थाएं भी पटरी पर लौटती दिख रही है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी कोरोना के संक्रमण दर में तेजी से गिरावट आई और बढ़ती सुविधाओं से काफी राहत मिली। अब अस्पताल में बेड, पर्याप्त ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाएं भी उपलब्ध है। यही वजह है कि वाराणसी में कोरोना को हैंडल करने को लेकर पूरे देश में मिसाल दी जा रही है। वाराणसी उत्तर प्रदेश के उन शहरों में सम्मिलित था जो शहर सबसे पहले संक्रमण से ज़्यादा प्रभावित हुए थे, और उन 4 शहरों में शामिल होने की वजह से ये वेव अप्रैल के पहले ही वीक में आ गई थी। अप्रैल के फर्स्ट वीक से 14 अप्रैल तक ये बढ़ती चली गई और 14 अप्रैल से 23 अप्रैल तक ये अपने पीक पे रही। जब व्यवस्थाएं चालू हुई, उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कतें आई वो ऑक्सीजन वाले बेड में आई। ऑक्सीजन की सप्लाई क्योंकि लिमिटेड होती है, उसके माध्यम से बेड बढ़ाना बहुत बड़ी चैलेंज था, और उसके चैलेंज में हम लोग डटे रहे, कोशिश हुई और सारी चीज़ें व्यवस्थित होते होते 24-25 अप्रैल हो गई। उसके बाद संक्रमण की दर पे ध्यान फोकस करना शुरू किया गया। संक्रमण की दर का जो पूरा एनालिसिस किया गया, उसमें पॉजिटिविटी ट्रेंड निकल के आया, तो उसमें कुछ पॉकेट आइडेंटिफाई हुए जहाँ पे जो शहर है और जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें संक्रमण ज़्यादा थे। वहाँ हम लोगों ने टेस्टिंग बढ़ाई, वहाँ आरआरटी की टीम्स बढ़ाई, वहाँ व्हीकल दे के हम लोगों ने ज़्यादा टीमें भेज के घर घर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कराया। जो ब्लॉक के एरिया ज़्यादा अफेक्टेड थे, उन 76 गाँवों को चिन्हित किया जहाँ संक्रमण ज़्यादा था, उनमें मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हुआ। टेस्टिंग का काम जो था, पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा थी तो टेस्टिंग बढ़ाई गई, तो उससे पॉजिटिविटी की सही फिगर निकल के सामने आने लगी। जो पॉजिटिविटी एक बार में 38-39% हो गई थी, वो घट के 21-22% पे आ गई। बता दें कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी वाराणसी में तेजी से आ रहे कोरोना संक्रमण में हुई गिरावट को लेकर खुश है, और गुजरात हो या अन्य प्रदेश, सभी स्थान पर वो अपनी मीटिंग के दौरान काशी के मॉडल को अपनाने के साथ काशी मॉडल की खूब सराहना कर रहे हैं। दरअसल वाराणसी में एक ऐसा समय था जब कोरोना ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले रखा था। जिले का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां कोरोना के मरीज ना मिले हो। इससे चिंतित पीएम ने अपने सबसे विश्वास पात्रों में से एक पूर्व आईएएस और मौजूदा बीजेपी एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा को वाराणसी का कोविड प्रभारी बनाकर भेजा। इन्होंने वाराणसी के जिला अधिकारी के साथ मिलकर एक रोड मैप तैयार किया, जिसकी निगरानी वाराणसी के कोविड कंट्रोल रूम से 24 घंटे की जाने लगी। साथ ही वाराणसी के आसपास के जिलों में बढ़ते कोविड मरीजों की संख्या को लेकर एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा को पूर्वांचल का प्रभार सौंप दिया गया। वाराणसी में कोविड को कंट्रोल में करने के लिए डीआरडीओ की तरफ से 750 बेड का 16 दिनों के अंदर अस्थायी L3 अस्पताल तैयार करवाया गया, जहां आज गंभीर रूप से कोविड से प्रभावित लोगों का इलाज हो रहा है। इसके साथ ही प्रतिदिन कोविड कंट्रोल रूम में अधिकारी मीटिंग कर कोविड को कंट्रोल करने के लिए अपनी निगरानी 24 घंटे कर रहे हैं। सैंपलिंग के लिए 100 टीम बना के प्रतिदिन 8-9 हज़ार सैंपलिंग चालू की गई। सैंपलिंग की कैपेसिटी जल्दी रिजल्ट देने के लिए RT-PCR लैब और उसमें एंटीजन टेस्टिंग के लिए और RT-PCR टेस्टिंग के लिए RNA एक्सट्रैक्टर मशीन वगैरह दिलवाई गई। इन सब व्यवस्थाओं को करने के नतीजे ये हुए कि 25 अप्रैल से लेकर और मई के पहले हफ्ते तक ये कार्य सतत 10 दिन किया गया, तो संक्रमण में वाराणसी में उसको कंट्रोल करने में बहुत बड़ी मदद मिली। और अब नतीजा ये है कि वाराणसी की पॉजिटिविटी है वो 10-11% रह गई है। हमारे जो केसेस एक टाइम में 2000 से लेके 2100 प्रतिदिन आते थे और एक समय बढ़कर 2700 प्रतिदिन हो गए हैं, वो केसेस घट के 700-800 प्रतिदिन रह गए हैं।